मुक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप, पूजा या व्रत कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो, मनोवांछित फल मिले, ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सभी शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा कि हे वैष्णवों, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ पूजन को आप सभी लोगों से बतलाता हूँ जो ध्यानपूर्वक सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एक बार नारद जी के द्वारा भगवान विष्णु जी से पूछे जाने पर भगवान विष्णु ने इस पूजन के बारे में बतलाया था, वही आप लोगों को बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। पहले के समय में योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्य को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी देखा। सोचा कि किस प्रयास के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर विष्णु भगवान जी के पास गए, जहाँ देवों के सनारायण, जिनके हाथ में शंख चक्र गदार पद्म था, वर्णमाला पहने हुए थे, उनको देखकर स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि हे भगवान, मन तथा वाणी से कोई आपको नहीं पा सकता। आपका निर्गुण स्वरूप है, सृष्टि के अधिभूत हैं, भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। नारद जी के द्वारा इस प्रकार से स्तुति प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे नारद, आपका विष्णु धाम में किस कार्य के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच होकर कहिए। तब नारद जी कहने लगे, मृत्युलोक में सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं, बतलाइए कि उन मनुष्य के सभी दुख थोड़े ही प्रयास से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी नारद जी के वचनों को सुनकर कहने लगे कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ पूजन को कहता हूँ जो पूजा सत्यनारायण भगवान जी का है, जो मेरा ही एक रूप है, जिस पूजन को करने से सभी प्रकार के मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और गृहस्थ जीवन का यह सर्वश्रेष्ठ पूजन है। इसे करने से सभी प्रकार के दुख क्लेश दूर होते हैं, मन में शांति मिलती है, सभी मनोकामना पूर्ण होता है और अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। ऐसा सुनकर भगवान जी से नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान जी से पूछने लगे कि हे भगवान, इस पूजन का क्या फल है, क्या विधान है, किस दिन यह पूजा करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान जी ने कहा, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन्य धान्य को बढ़ाने वाला, सुख सौभाग्य को देने वाला, सभी स्थानों पर विजयी कराने वाला यह पूजा जब कभी मन करे, जिस किसी भी दिन मन करे, जिस किसी समय मन करे, जिस किसी महीने में मन करे, जब मन करे, श्रद्धा भाव से जो कुछ भी सामग्री उपलब्ध हो जाए उसी से भगवान जी का पूजन कर लें, तत्क्षण कर लें, तो उसमें ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से पके केले का फल, शहद घी दूध गेहूँ का चूर्ण इत्यादि लें। गेहूँ का चूर्ण यदि ना उपलब्ध हो तो चावल का चूर्ण पंजीरी प्रसाद के रूप में भगवान जी को ऋतुफल आदि समर्पित करने से, श्रद्धा भाव से पूजा करने से सभी प्रकार के मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके वहाँ से विदा लिया और मृत्युलोक में आकर इस पूजन का प्रचार प्रसार किया। तभी से यह पूजा विख्यात हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, आनंद कंत भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक मातु पिता तुम सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोकुल की गलियां मथुरा के प्यारे, गोकुल की गलियां मथुरा के प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से नारद जी के द्वारा कहे जाने पर यह पूजा जब विख्यात हुआ तो इस जगत में सबसे पहले जिन्होंने इस पूजन को किया उनके बारे में कथा कहते हैं सूत जी कि पहले के समय में काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब सतानंद नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। भूख प्यास से बेचैन होकर इधर उधर भटक कर गुजारा करते थे। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने जब ब्राह्मण को दुखी देखा, बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके समक्ष जाकर प्रकट हुए और पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, नित्य दुखी हुए आप इस तरह से क्यों घूमते हैं। तब ब्राह्मण ने उनसे कहा कि मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन, आप जो है भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कीजिए, जिससे आपके सभी मनोकामना पूर्ण होंगे और आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। भगवान जी के मुख से इस पूजन के बारे में सुनकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हुए और भगवान जी को प्रणाम किया और भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उस पूजन के बारे में सोचकर गरीब ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सवेरे उठकर उन्होंने भगवान जी के पूजन का निश्चय किया और संकल्प लिया कि आज गांव में जो भी कुछ भिक्षा में मिलेगा उस धन से मैं भगवान जी का पूजन करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर जब निकले तो भगवान नारायण की कृपा से उनको उस दिन भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी पैसों से भगवान जी के पूजन के लिए सभी सामग्री लेकर आए। विधि विधान से भगवान जी की पूजन अर्चना की, प्रसाद और चन्नामृत लेकर, और उस दिन के बाद कुछ ही समय बाद भगवान जी के चिंतन में रहने लगे, जिस कारण से भगवान की कृपा से उन्हें धन धान्य सुख संपदा की प्राप्ति हुई। सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। फिर वो प्रत्येक पूर्णमासी और संक्रांत के दिन अपने घर में भगवान जी का पूजन करने लगे। एक संक्रांत के दिन जब भगवान जी का पूजा अपने घर में कर रहे थे, उसी समय वहाँ से एक लकड़ी बेचने वाला जा रहा था। जब उनके बहुत बड़े मकान को देखा तो उनके घर के बाहर लकड़ियों के गट्ठर को रखकर मकान में प्रवेश किया। संजोग से ब्राह्मण को उस समय पूजन करते हुए देखकर लकड़हारे ने उनसे प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, भक्तिभाव से आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है। तब ब्राह्मण उनसे कहने लगे, मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं के कृपा से मुझे ये सब धन वैभव सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई है, महल अटारी की प्राप्ति हुई है। यह सुनकर लकड़हारे भी श्रद्धापूर्वक वहीं बैठ गए और भगवान जी का पूजन देखने लगे। पूजन समाप्ति के पश्चात प्रसाद और चन्नामृत लेकर भगवान को प्रणाम करके लकड़ियों के गट्ठर को लेकर निकलने लगे तो मन में संकल्प लिया कि आज गांव में लकड़ियां बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे मैं भी भगवान जी का पूजन करूंगा। ऐसा संकल्प लेने से भगवान की कृपा से ऐसे नगर में प्रवेश हो गए जिस नगर में सारे धनवान लोग रहते थे। उस नगर में जाने के कारण भगवान की कृपा से उन्हें धन धान्य सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा मिला। उसी पैसों से भगवान जी के पूजा के लिए सभी प्रकार के सामग्री लेकर आए। ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान से भगवान जी की पूजन अर्चना की। उस पूजन के प्रभाव से लकड़हारे भी धन संपत्ति से संयुक्त हुए और सुखमय जीवन बिताकर अंत में भगवान नारायण के चरणों की प्राप्ति की। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, आनंद कंत भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, चौकी तिलक सो
पारायण प्रभु चौकी तिलक सो पारायण भजुमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से यह पूजा जब और विख्यात हुआ, उसके बाद एक राजा थे जिनका नाम उल्कामुख था। बड़े ही सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। प्रत्येक दिन भगवान जी के मंदिरों में जाते और ब्राह्मणों को दान देकर उन्हें संतुष्ट किया करते थे। राजा संतानहीन थे और संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजन का आयोजन ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए उपाय अनुसार भद्रशिला नदी के तट पर अपनी पत्नी को साथ में लेकर धूमधाम से आयोजन किया। उसी समय वहां से एक साधु नाम के व्यापारी व्यापार करने जा रहे थे। जब राजा को पूजन करते हुए देखा तो नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के समीप जाकर पूछने लगे कि हे राजा, भक्ति भाव से आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है। तब राजा उनसे कहने लगे, मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर रहा हूँ और संतान प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। ऐसा सुनते ही व्यापारी कहने लगे कि हे राजा, मैं भी इस पूजन को करना चाहूँगा क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। और ऐसा कहकर वहीं बैठ गए और भगवान जी का पूजन देखने लगे। पूजन समाप्ति के पश्चात प्रसाद और चन्नामृत लेकर यथा संभव गंध पुष्प धूप आदि जुटाकर अपने घर जब पहुँचे, व्यापार कार्य से निवृत्त होकर तब अपनी स्त्री लीलावती से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और दोनों पति पत्नी मिलकर संकल्प लिए कि जब हम इस पूजन को करेंगे, जब हमारे घर संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा संकल्प लेने से भगवान की कृपा से 10वें महीने पूरा होते होते उनके घर कन्या के रूप में एक संतान की प्राप्ति हुई। उस कन्या को पाकर व्यापारी बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री का नामकरण किया। उसका नाम कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में पति से कहा कि आपने जो संकल्प लिया था कि भगवान जी का पूजन करेंगे, उसे आप कर लीजिए। ऐसा सुनते ही व्यापारी कहने लगे, इतनी जल्दी भी क्या है, इसके विवाह के समय इस पूजा को करेंगे। ऐसा कहकर दूर जाकर व्यापार करने लगे। व्यापार करके बहुत दिनों बाद जब अपने घर लौटे तब तक उनकी पुत्री जो थी विवाह के योग्य हो गई थी। दूतों को कहा कि पुत्री के वास्ते कोई अच्छा सा लड़का देख लाओ। दूत उनकी आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुँचे। बड़ी खोज देखभाल कर लड़की के वास्ते गुणवान व्यापारी पुत्र ले आए। उस लड़के को देखकर व्यापारी ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश उस समय भी पूजा करना भूल गया। तब भगवान जी क्रोधित हुए, उनको श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख अर्थात अत्यंत असहनीय कठिन दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल व्यापारी व्यापार की चिंता में अब दामाद को भी साथ में लेकर व्यापार करने चले गए। कुछ ही दिन उनको व्यापार करते हुए बीता था कि उसी नगर में भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर जो है राजा के धन को चुराना चाहा, लेकिन राजा के दूतों ने उनको चोरी करते हुए देख लिया और उनका पीछा करना शुरू किया। पीछा करते हुए दूतों ने राजा के धन को चुपचाप चुराए गए धन को व्यापारियों के पास रखकर वहां से भाग गए। जब राजा के दूत पीछा करते हुए व्यापारी के दुकान तक पहुंचे तो उनको राजा के धन को देखकर वहाँ उनको चोर समझ लिया और उन दोनों को पकड़ कर ले गए। राजा के समीप ले जाकर बोले कि ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा हुई, उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सब धन जब्त कर लिया गया। उनके घर पे स्त्रियां भी बड़ी दुखी होने लगी। घर पे जो धन रखा था सब चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा भूख प्यास से बेचैन होकर कलावती और लीलावती दोनों भीख मांगकर गुजारा करने लगी। एक दिन कलावती कन्या भीख मांगते मांगते एक घर में पहुंची जहां भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन हो रहा था। वहीं बैठी कथा सुनी, प्रसाद और चन्नामृत लेकर बहुत देर से घर पहुंची। तब माता उनको बहुत डांट लगाई, इतनी देर तक बाहर क्या कर रही थी। तब माता की डांट सुनकर उसने कहा कि हे माता, मैंने एक घर में भगवान जी के पूजन को देखा है, इसी कारण से विलम्ब हुआ। यह सुनते ही उनकी माँ को भी भगवान जी के पूजन के बारे में सब याद आ गया। सवेरे उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर यथासंभव गंध पुष्प धूप आदि जुटाकर भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजन अर्चना की। भगवान जी से विनती किया कि हे भगवान, मेरे पति और दामाद जल्दी से घर आ जाएं, साथ ही
प्रार्थना किया कि हम पूरे परिवार के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। भगवान जी उनके दीन वचन को सुनकर प्रसन्न हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, जिन दोनों व्यापारी को तुमने पकड़ लिया है वो तो निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ देना। उनका जो भी धन तुमने ले लिया है सब लौटा देना, नहीं तो मैं तुम्हारा धन, राजपुत्र, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। ऐसे वचन उनको स्वप्न में कहकर भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। राजा भयभीत हो गए। रात भर उन्होंने जैसे तैसे बिताया। सवेरे उठकर उन्होंने सभा बुलाई और सभा में अपने स्वप्न के बारे में बतलाया। दोनों व्यापारियों को कैद से मुक्त करने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा से दोनों व्यापारियों को कैद से मुक्त करके राजा के समीप लाया गया। राजा मीठे वचनों में बोले कि हे महानुभावों, भाग्यवश संजोगवश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर उनको अच्छे अच्छे वस्त्र आदि पहनाकर और आदरपूर्वक जितना धन लिया था उससे कई गुना ज़्यादा धन देकर आदरपूर्वक विदा कर दिए। दोनों व्यापारी अपने घर की ओर चले। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। सरयुग तीर अयोध्या नगरी, सरयुग तीर अयोध्या नगरी, राम लखन अवतारायन, प्रभु राम लखन अवतारायन, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सबरी के बेर सुदामा के तांडुल, सबरी के बेर सुदामा के तांडुल, रुचि रुचि भोग लगायायन, प्रभु रुचि रुचि भोग लगायायन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से व्यापारी जब धनबल लेकर अपने घर की ओर चले तो भगवान जी उनका जो है परीक्षा लेने के लिए साधु का वेश धारण करके उनके समक्ष प्रकट हुए और पूछने लगे कि हे साधु, हे व्यापारी, तुम्हारे नाव में क्या है? बहुत भरा हुआ लग रहा है, क्या कौन सा धन है इसमें? व्यापारी ने भगवान जी की बात सुनकर गुस्से में उनसे कहा कि आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? इसमें तो लत्ते पत्ते भरे हुए हैं, इसी कारण से भरा हुआ दिख रहा है। ऐसा सुनते ही भगवान जी कहे कि आपने जो बोला है वही सत्य हो जाए। ऐसा कहकर दूर जाकर नदी के किनारे बैठ गए, उनके क्रियाकलाप को देखने लगे। कुछ देर के बाद व्यापारी जब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान श्री सत्यनारायण जी की अवहेलना के बाद जब अपने नाव पर सवार होकर घर जाने के लिए तैयार हुए तो देखा कि उनके नाव में लत्ते पत्ते भरे हुए हैं। ऐसा देखते ही व्यापारी मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। मूर्छा खुलने पर अत्यंत दुख विलाप करने लगे। तब उनका दामाद उनसे बोला कि आपने जो साधु रूपी भगवान जी से झूठ बोला था, इसी कारण से ऐसा हुआ है। यदि आप उनके शरण में जाएंगे तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनते ही व्यापारी जल्दी से भगवान जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम। हे प्रभु, मैं आपके रूप को नहीं पहचान सका। आपके रूप को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते। मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, मैं कैसे जानूंगा? हे भगवान, मेरी रक्षा करें और पहले के समान नैया में धन भर दें। उनके भक्तियुक्त वचन से भगवान जी प्रसन्न हुए और उनको इच्छा अनुसार वरदान देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी जब अपनी नाव को आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण था। वहीं बैठे और भगवान जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और मंगलाचार करके अपने घर की ओर चले। कुछ ही दूर जब अपने घर से के पास पहुँच गए तब दूतों को कहा कि पुत्री को उनके पिता और जो है दामाद जो हैं इस घर के नज़दीक आ गए हैं। ऐसा समाचार लेकर दूत जब उनके घर पहुँचे, संजोगवश उनकी स्त्रियां भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजन कर रही थी। उनको बतला कर कि व्यापारी अपने धनबल सहित दामाद सहित इस नगर के नज़दीक आ गए हैं। ऐसा कहकर संवाद सुनते ही व्यापारी की स्त्री बड़े ही खुशीपूर्वक भगवान जी को धन्यवाद ज्ञापन करके प्रसाद और चन्नामृत लेकर पुत्री से बोली कि मैं भगवान जी का पूजन कर ली हूँ, प्रसाद भी खा ली हूँ, तुम भी ऐसा ही करना। और पिताजी और पतिदेव इस नगर के नज़दीक आ गए हैं। ऐसा
सुनते ही दर्शन कर आना। ऐसा सुनते ही व्यापारी की पुत्री जो थी कलावती उतावलेपन में भगवान जी का पूजन अधूरा छोड़कर बिना प्रसाद लिए पति के दर्शन को जाने लगी। फिर इतना होते ही भगवान जी पुनः रुष्ट हो गए और उनके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। ऐसा समाचार जब कलावती कन्या सुनी तो व्याकुल हो उठी, मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी। मूर्छा खुलने पर अत्यंत दुख विलाप करने लगी। तब व्यापारी पुनः हाथ जोड़कर भगवान जी से प्रार्थना किए कि हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से यदि कोई भूल हो गई हो तो उसे आप क्षमा कर दीजिए और मेरे पुत्री का यह दशा ठीक कर दीजिए। भगवान जी उनके विनती को सुने और आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसलिए उनके पतिदेव अदृश्य हो गए हैं। यदि वो घर जाकर भगवान जी का पूजन विधिवत समाप्त करके प्रसाद और चन्नामृत लेकर लौटेगी तो उनके पतिदेव अवश्य मिलेंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनते ही कलावती कन्या घर पहुंची, विधि विधान से भगवान जी की पूजन अर्चना की, क्षमा याचना करके प्रसाद और चन्नामृत लेकर ज्यों ही घर से बाहर निकली उनके पतिदेव सामने ही खड़े दिखाई दिए। यह देखते ही वैश्य परिवार के सभी लोग प्रसन्न हुए। उस दिन से वो भगवान जी का पूजन जो है प्रत्येक पूर्णमासी को अपने घर में करने लगे। इस लोक में सुख भोग कर मरणोपरांत स्वर्ग लोक को गए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, आनंद कंत भगवान की जय हो। अब अंतिम अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं कि ऐसे ही एक राजा थे जिनका नाम तुंगध्वज था। उन्होंने भी भगवान जी का प्रसाद त्याग कर बहुत दुखों को पाया था। राजा एक बार वन में गए। वन्य पशुओं का शिकार खेलने के बाद बरगद के पेड़ के नीचे आकर विश्राम करने लगे। उसी समय वहाँ पे ग्वाले लोग भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजा कर रहे थे। राजा ना तो वहाँ गए न भगवान जी को प्रणाम किया। जब भगवान जी का प्रसाद उनके सामने रखा गया तो प्रसाद को भी छोड़कर अपने सुंदर नगरी को चल दिए। जब अपने नगर में पहुँचे तो देखे कि उनके नगर का कोई अता पता नहीं था, राजपाट सब नष्ट हो गया था। राजा को ऐसा देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, साथ में आभास हुआ कि भगवान जी का पूजा छोड़ के आया हूँ इसलिए ऐसा हुआ होगा। इसलिए उसी स्थानों पर गए, ग्वालों को साथ में लिया, विधि विधान से भगवान जी की पूजन अर्चना की, प्रसाद और चन्नामृत लेकर पुनः जब अपने नगर में लौटे तो बुरे सपने की तरह सब कुछ ठीक हो गया था। राजा का राजपाट सब वापस आ गया था। ऐसा देखकर राजा को भगवान जी के पूजन का प्रभाव पता चला। फिर उस दिन से वो भगवान जी का पूजन किए बिना अंजल भी ग्रहण नहीं करते थे। इस लोक में सुख भोग कर मरणोपरांत स्वर्गलोक को गए। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ पूजन को करते हैं, भगवान नारायण की कृपा से उन्हें धन धान्य सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, सभी स्थानों पर विजय प्राप्त होता है और इस जगत में सुख भोग कर अंत में भगवान नारायण के चरणों की प्राप्ति करते हैं। इसलिए आज के इस पावन भगवान जी के एकादशी तिथि पर मैं भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे यजमान श्रीवास्तव जी के परिवार में सुख शांति समृद्धि हो और धन धान्य की परिपूर्णता हो और सभी निरोगी हों, भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त हो। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, आनंद कंत भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, जगतनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, बम बम महादेव शंभो। सब लोग फूल चढ़ा दीजिए इधर, हाँ इसी कपड़े पर।